हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियोस में हम देख चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और nth टर्म का क्या फार्मूला होता है, और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं इसके ऊपर। आज हम अपना चैप्टर जो आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 जो हमने शुरुआत किया था, लेकिन हम उस टाइम पे 2 या 3 क्वेश्चन ही कर पाए थे, तो अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 तो हम कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं, 4 और 5 बिल्कुल सिमिलर है, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें बताना है कि -150 एक AP दिया हुआ है हमें 11, 8, 5, 2 ऐसे हमें एक AP दिया हुआ है और हमें बताना है कि -150 क्या इस AP के अंदर आता है या फिर नहीं आता, ठीक है। तो हम मान लेते हैं -150 जो है वो किसी nth पोजीशन पर है, ठीक है। हमें नहीं पता किस पोजीशन पे है, हमने उसको मान लिया nth पोजीशन पर है। 11 क्या है, मेरा A है, फर्स्ट टर्म है, और D आपको पता है D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा 8, A1 कितना है 11, माइनस करेंगे तो ये आ गया -3 आ गया, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं AN का। AN किसके बराबर है, A प्लस N माइनस 1 D के। A कितना है मेरा 11 प्लस N माइनस 1, D कितना है -3, और AN कितना है -150। सॉल्व करते हैं 11 माइनस 3N प्लस 3 -150, 14 माइनस 3N बराबर -150। 3N को इधर ले आते हैं, -150 को उधर ले जाते हैं, तो ये +150 हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू 164। तो ये आ गया 3N बराबर 164। तो N किसके बराबर हो गया 164 डिवाइडेड बाय 3। अब आप क्लियरली देख सकते हैं 164 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, और हमें पता है कि N जो होता है, N शुड ऑलवेज बी एन इंटीजर, यानी कि N हमेशा एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, यानी एक नंबर आना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ AP। -150 इसका टर्म नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि आपको 31st टर्म निकालना है और आपको 11th टर्म 38 दिया हुआ है, 16 टर्म 73 दिया हुआ है। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से शुरू करते हैं। 11 टर्म का स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाएगा A प्लस 10D, दिया हुआ है हमें 38। 16 टर्म का स्टैंडर्ड हो जाएगा A प्लस 15D, ये हमें दिया हुआ है 73। हमेशा एक कम रहेगा, 11 के लिए 10 लिखेंगे, 16 के लिए 15 लिखेंगे, माइनस कर देते हैं। सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये बन गया है। माइनस करेंगे -5D, इसको 73 में से 38 जाएगा तो ये आपका बच जाएगा -35। तो D कितना आ गया आपका 7। अब इस D को हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी एक में भी हम डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में डालेंगे A प्लस 10 इंटू 7, D की जगह 7 डाल दिया, इक्वल टू 38। A प्लस 70 इक्वल टू 38, A बराबर 38 माइनस 70। 70 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 32 माइनस का। तो A आ गया आपके पास माइनस का 32। अब A आ गया, D आ गया, आपको क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। 31st टर्म क्या होता है, A प्लस 30D। A कितना है आपका -32 प्लस 30 इंटू D कितना है आपका 7, -32 प्लस 210, ये इसको माइनस करते हैं तो ये आ गया आपका 8 एंड 7 एंड 178, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व
कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म दिया हुआ है एंड लास्ट टर्म आपको 106 दिया हुआ है, आपको 29th टर्म निकालना है। देखिए आपको क्लियरली दे दिया n कितने हैं। देखो एक AP है, ठीक है, फर्स्ट टर्म A1 दिया हुआ है, A2 नहीं पता हमें, लेकिन A3 दिया हुआ है हमें। A3 कितना दिया हुआ है 12, और ऐसे करते 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 आपके पास कितने टर्म है, A50 टर्म है आपके पास, A3 4 5 6 7 A50 टर्म्स है, और लास्ट टर्म 106 दिया हुआ है। ठीक है, आपको 29th टर्म, ये क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, A29 टर्म आपको निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए A3 दिया हुआ है यानी A प्लस 2D कितना दिया हुआ है 12, A50 दिया हुआ है यानी A प्लस 49D दिया हुआ है 106। तो यहाँ से हम अपना D निकाल लेते हैं, माइनस करेंगे, ये कट गया, 49 में से 2 गया, कितना बचा -47D, 106 में से 12 जाएगा तो ये कितना बचेगा 94। ठीक है, माइनस का 94, तो D मेरे पास आ गया -94 डिवाइडेड बाय -47, माइनस से माइनस कट गया, 47 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 2। ठीक है, तो D आ गया मेरे पास 2। इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, या तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या फिर इसको सेकंड इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा, A प्लस 2D इक्वल टू 12, D आया था 2, A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो A कितना आ गया 12 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 8, A आ गया मेरे पास 8। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, आपको क्या निकालना है 29th टर्म निकालना है। ठीक है, तो 29th टर्म निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 29 टर्म का। 29th टर्म क्या होता है, A प्लस 28D, 29 निकाल रहे हैं हम, ये होगा A प्लस 28D। A कितना आया था मेरे पास अभी 8 आया था, 28 इंटू D कितना था 2, 8 प्लस 56, ये आ गया 64, यानी 29 टर्म आपका क्या आ गया 64 आ गया। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। इफ़ द थर्ड टर्म दिया हुआ है एंड 9 टर्म दोनों दिया हुआ है, आपको निकालना है कि AP का 0 टर्म कौन सा होगा। तो वही आपको दो इक्वेशन बनानी है, A3 की और A9 की, उससे आप A और D निकालें। ठीक है, और A और D निकाल के आपको बताना है, AN को आप 0 मान लें और आप उसको ईजिली उससे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 17 टर्म एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि A17 जो है एक्सीड कर रहा है यानी ज़्यादा है किससे, A10 से, कितने से 7 ज़्यादा है। ठीक है, A10 क्या होता है, A17 A प्लस 16D माइनस A10 क्या हो गया, A प्लस 9D बराबर 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7, A से A कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 7D बराबर 7, तो D कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, D 1 आ गया। अब आगे आपको क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बस आपको एक कॉमन डिफरेंस निकालना आता है, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्लियरली कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, आपको AP दिया हुआ है, AP क्या है 3, 15, 27, 39, ये आपको AP दिया हुआ है। यही क्या है आपका A। D निकाल लेते हैं, D क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब आपके पास A आ गया और D आ गया। अब वो पूछ रहा है ऐसा कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहले तो आप 54th टर्म निकाल लो,
A54 निकाल लो। A54 क्या होगा, A प्लस 53D। ए कितना है 3 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 53 इंटू 12, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 639। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया अभी रफ में, तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 639। अब वो कह रहा है कि इससे भी 132 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो 639 से भी 132 ज़्यादा होना चाहिए। तो 132 ज़्यादा, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 771 हो जाएगा। यानी कि अब वो पूछ रहा है ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा टर्म है जो 771 बनेगा। तो अब यहाँ पर आप nth फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an कितना है 771 बराबर, अब a कितना था आपके पास 3 प्लस n माइनस 1d कितना था आपके पास 12। सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 12n माइनस 12, 12 में से 3 जाएगा 9 माइनस का प्लस 12n, ये कितना है 771, 9 इधर आ जाएगा, 771 प्लस 9 इक्वल टू 12n। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 771 में से 9 प्लस करेंगे, 9 प्लस 1 10, 780 इक्वल टू 12n। n कितना हो गया 780 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 की टेबल से इसको काट देते हैं, ये आ गया आपका 72 एंड 60 एंड ये आ गया 65। ठीक है, यानी कि 65th टर्म जो है वो होगा 132 मोर देन 54th टर्म। ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि दो एपी है, सेम कॉमन डिफरेंस है और डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। दो एपी लेना है आपको। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, दो एपी लेना है तो एक को हम A1 ले लेंगे, दूसरे को हम B1 ले लेंगे। ठीक है, आप A2 भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ एक अलग वेरिएबल लेने का, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो जाता है हमारा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इनका डिफरेंस 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100, तो 100 टर्म A100 क्या हो जाएगा A प्लस 99D, और B100 जो सेकंड होगा वो क्या होगा B प्लस 99D। अब देखिए D क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी D को हम D ही लिख सकते हैं, D1 D2 करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब A100 माइनस B100 कितना दिया हुआ है आपको 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D बराबर 100। सॉल्व करते हैं, A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इक्वल टू 100। 99D कैंसिल हो गया, यानी दोनों का जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वो कितना आ गया 100। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, यानी कि A1000 माइनस B1000 आपको निकालना है। क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। ठीक है, तो A1000 क्या हो जाएगा A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D। सॉल्व कर लेंगे इसको, A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, ये कैंसिल हो गया, A माइनस B आया। अब देखिए A माइनस B, हम A माइनस B ऑलरेडी पीछे निकाल चुके हैं कि A माइनस B हमारा कितना था, ये हमें दिया हुआ था 100, तो यही हमारा आंसर है। यानी डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म भी कितना होगा हमारा 100 होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
वो कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, 3 डिजिट नंबर निकालने। तो सबसे पहले देखिए पहला 3 डिजिट नंबर, जो पहला 3 डिजिट नंबर है, ऐसा कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा? आप चेक कर सकते हैं, वो होगा 105। ठीक है, दूसरा 3 डिजिट नंबर क्या होगा? ये होगा 112। ठीक है, अगला क्या होगा? सब में 7 जोड़ दीजिए, 119। ऐसे करते करते पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर होंगे। ठीक है ना, ये कितने नंबर होंगे? तो आप देखिए लास्ट देख लीजिए, 3 डिजिट नंबर जो होगा वो होगा 994। ठीक है ना, अब आपको बस क्या करना है, इनको निकालना है, यानी आपको ढूंढना है एन क्या होगा। देखिए ए एन कितना दिया हुआ है आपको? 994 दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है? 105 दिया हुआ है। और डी कितना दिया हुआ है? 112 दिया हुआ है। सॉरी, डी आपको कितना दिया हुआ है? 7। सबका डिफरेंस कितना है? 7। आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसको क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन 14 है। 4 का मल्टीपल आपको चेक करना है। पहला मल्टीपल देख लीजिए, 10 के बाद क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, ऐसी 250 से पहले जो भी नंबर 4 का होगा उसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कितने नंबर हैं। 15 में देखते हैं, वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ ए पी दिस एंड दिस इक्वल। ठीक है, वो आपको 2 ए पी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, 15 करते हैं हम, 14 आप इजीली कर सकते हैं, 15 कर लेते हैं। 15 में वो कह रहा है आपको 2 ए पी दिया हुआ है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला ए पी दिया हुआ है 63, 65, 67 डॉट 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 एंड 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। आपको ये बताना है कि nth, देखिए ये जो है नंबर 63, 65, 67 ये आगे बढ़ रहा है, ऐसी 3, 10, 17 आगे बढ़ रहा है। तो वो कह रहा है इनके बीच में एक ऐसा नंबर आएगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो वो कॉमन नंबर क्या है, हमें वो ढूंढना है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले का nth टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो nth टर्म निकालेंगे तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, हमें नहीं पता ए एन कितना है, ए हमें ज़रूर पता है कितना है, 63 प्लस। ठीक है, एन नहीं पता हमें, एन माइनस 1। डी कितना है? 2 है हमारा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n। ठीक है, अब इसका भी निकाल लेते हैं। ए एन कितना है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना है हमारा? 3 प्लस एन माइनस 1। डी कितना है हमारा? 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 7 एन माइनस 7, तो ये हो गया 7 एन माइनस 4। क्लियर है? तो अब आप ये देखिए कि आपने दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों का nth टर्म जो है वो क्या है? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, अब इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेट कर देंगे तो ये है 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। सॉल्व करेंगे, 4 इधर आ जाएगा, 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। 7 में से 2 जाएगा 5n, 4 1 प्लस 5 65। तो n कितना आ गया आपके पास? 65/5 विच इज़ इक्वल टू 13। यानी कि 13th टर्म दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। 13 टर्म क्या होगा? इक्वल होगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ए पी निकालना है जिसका 3rd टर्म दिया हुआ है और 7 टर्म जो है 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन 17 में वो कह रहा है 20th टर्म निकालना है, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं 20 टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है, यानी ए पी दिया हुआ है 3, 8, 13,
डॉट 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 253। यहाँ से आपको शुरू करना है, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हुए आपको क्या निकालना है, 20th टर्म, यानी 820 फ्रॉम राइट साइड निकालना है, ठीक है। लेफ़्ट साइड से नहीं निकालना, लेफ़्ट साइड से निकालना होता तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको राइट साइड से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डी निकाल लेते हैं। डी हमेशा सेम रहेगा, चाहे राइट हो चाहे लेफ़्ट हो। 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5। तो डी मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है लेकिन ये तो फ्रंट का है, ठीक है। यहाँ से जाओगे तो डी आपका 5 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ऑल्दो फार्मूला भी होता है हमारे पास, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने एक ही फार्मूले पे स्टिक करने के लिए, क्योंकि हमारे जो फार्मूले हैं बहुत सारे हो जाएंगे, एग्ज़ाम में याद नहीं रहेंगे, तो हम इस AP को ही रिवर्ट कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए AP क्या था मेरा, 3, 8, 13, 253, ठीक है। यहाँ से जाएंगे तो D कितना आ रहा था मेरा, 5, यूँ जाने पे। अब आगे जा रहे तो +5 होगा, इधर से आएंगे तो D मेरा क्या होना चाहिए, -5, क्योंकि तभी तो देखिए 8 में से 5 माइनस करेंगे तभी हम 3 पहुँचेंगे, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो हम 8 पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो हम D क्या लेके चलेंगे, अब अपना -5 लेके चलेंगे। तो और A क्या ले लेंगे हम, 253, ठीक है ना। तो A1 253 हो जाएगा, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ये मेरा नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 248, ठीक है। नेक्स्ट टर्म मेरा क्या आ जाएगा, 5 माइनस कर देंगे तो 243। इस तरह से करते करते हम कहाँ पहुँचेंगे, 83, जो हमारा स्टार्टिंग में AP था, ठीक है। अब इसको हम क्या ले लेंगे, A1, ठीक है। तो A मेरा कितना हो गया, 253, D मेरा कितना हो गया, -5। आपको क्या निकालना है, 820 निकालना है, विच इज़ इक्वल टू A + 19D। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो A + 19D निकालना है। A कितना है, 253 + 19 × -5, 253 माइनस, अब देखिए अगर आपको 19 का टेबल आता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 95। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 158। तो यानी कि A20 लास्ट से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि सम ऑफ 4th and 8th टर्म 24 दे रखा है, 6th and 10th टर्म 44 दे रखा है, आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। A4 and A8 यानी A + 3D + A + 7D कितना दिया हुआ है, 24। A + 5D + A + 9D दिया हुआ है 44। देखिए दो इक्वेशन आप दोनों को सॉल्व करें, ठीक है। दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आएगा, उसको आप सॉल्व करके A और D निकाल ले पहले, और A और D निकालने के बाद आपके पास A और D आ गया तो आप उसके बाद अपनी पूरी AP बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ईजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम आते हैं हमारा सम ऑफ n टर्म्स पे, ठीक है। CBSE में सम ऑफ n टर्म्स में वर्ड प्रॉब्लम जो है वो डिलीट कर दी गई है, तो हमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं करना, हमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। सम ऑफ n टर्म्स, फॉर्मूला क्या कहता है, SN = n/2 2A + n-1D, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियरली SN क्या है, SN आपका है सम ऑफ n टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है हमेशा, A आपको पता है फर्स्ट टर्म, D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्सरसाइज 5.3 में से आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं करने, आपको सिर्फ और सिर्फ इस
इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सिंपल कर दिया है अभी तो, एक्सरसाइज 5.3 में अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एपी दिया हुआ है आपको 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म्स है इसके अंदर, 10 टर्म्स है। तो यानी ए कितना है आपका 2, डी कितना है 7 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5, और ए एन की ज़रूरत नहीं है, एन कितना है हमारा 10 टर्म्स है, यानी एन हमारा कितना है 10। एस एन निकालते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है 10 बाई 2 इंटू ए कितना है मेरा 2 प्लस एन 10 माइनस 1, डी कितना आया था मेरे पास 5। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 4 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 4 बचा हमारे पास, 5 4 से 20, 245, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है। सब में आपको कुछ नहीं करना, आपको ए निकालना है, डी निकालना है, एन निकालना है, और आपको एस एन के फॉर्मूले में लगा देना है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम नहीं करनी। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है जैसे क्वेश्चन नंबर 15 से आगे आपको नहीं करना है, वर्ड प्रॉब्लम कट चुकी हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम नहीं करनी है आपको सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सिमिलर है, आपको ए दे रखा है, आपको एस एन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वो कह रहा है ए दिया हुआ है आपको 5, डी दिया हुआ है 3, ए एन दिया हुआ है आपको 50। आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। देखिए बिना एन के तो आप कर नहीं पाएंगे, और फिर एस एन निकालना है आपको। तो ए एन से पहले एन निकालते हैं। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन दिया हुआ है 50 इक्वल टू ए 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, 5 प्लस 3n माइनस 3, 5 में से 3 गया 2 प्लस 3n, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 2 प्लस 3n, 2 माइनस करेंगे तो ये हो गया 48 इक्वल टू 3n। n कितना आ गया आपके पास 16, n आ गया। अब n आ गया तो आपको क्या करना है, एस एन निकालना है। एस एन क्या होता है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। n आ गया 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है 5 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। 2 से कैंसिल करेंगे 8, 5 इंटू 2 10 प्लस 16 में से 1 गया 15, 15 इंटू 3 करेंगे तो 45, 8 इंटू प्लस करेंगे तो ये हो गया 55, मल्टीप्लाई करते 8 5 से 40, 4 कैंसिल, 8 5 से 40 एंड 44, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गिव सम। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एस एन दे रखा है आपको 636, आपको एन निकालना है। ए दे रखा है आपको 9, डी दे रखा है 17 माइनस 9, 9 और 8 17, 8। क्लियर है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भेज रहिए, ठीक है। एस एन दे रखा है, ए दे रखा है 9, डी दे दिया, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करें और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन आप अच्छे से करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, आगे कैलकुलेशन आप अपने आप से कर पाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फर्स्ट टर्म दे रखा है एपी का 5, यानी ए दिया हुआ है 5। लास्ट टर्म, ठीक है, जिसको हम
ए एन बोल देते हैं, वो कितना दिया हुआ है आपको 45, एंड सम एस एन दिया हुआ है 400। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा आपको, डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कहेंगे कि सर अगर खाली एन निकालना होता तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें डी भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इससे पहले आप देखिए एक्सरसाइज 5.2 में भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, जिसमें हमें लास्ट टर्म के बारे में बात की थी, और मैंने आपको बोलता कि इसको हम एक फॉर्मूले से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक लास्ट टर्म का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो फार्मूला मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारे पास, ये फार्मूला याद रखिएगा, S बराबर होता है n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। L का मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी लास्ट टर्म का फॉर्मूला आया कहाँ से, L कहाँ से आया, ये देखिए हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, n/2 2a को मैं a प्लस n-1 डी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये किसका होता है, ए एन का, यानी कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। तो इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया है, एल लिख दिया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, एस एन कितना दिया हुआ है मेरे को 400, एन मेरे को निकालना है, ए मेरे को दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45, 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 800, एन 45 प्लस 5 50, 50 से कैंसिल करेंगे तो एन मेरा आ गया 16, एन आ गया, ए एन निकाल लेते हैं। ए एन क्या होता है, ए प्लस n-1 डी, ए कितना है 5, n-1, अब n तो आ ही गया तो n लिख लेते हैं, 16 - 1, डी निकालना है। ए एन मेरे पास लास्ट टर्म कितना है 45, तो 5 प्लस 16 में से एक गया 15 डी, 45, 5 इधर आएगा तो ये 40 इक्वल टू 15 डी, डी निकालते हैं तो 40/15 8/3। तो ये मेरा डी आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है आपको, कॉमन डिफरेंस सेम क्वेश्चन 5 की तरह है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स यानी कि n कितना दिया हुआ है आपको 22 दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, और l लास्ट टर्म 22nd टर्म आपको 149 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो सिंपल है, पहले तो लास्ट टर्म इन तीनों से आप क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। इस फॉर्मूले को लगा के देखिए, लास्ट टर्म का मतलब ही ए एन होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लगा के आप ए निकालेंगे, ए निकालने के बाद आप एस एन निकालेंगे। ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। सिमिलर है 8 की तरह, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है। देखिए सेकेंड टर्म यानी ए प्लस डी दिया हुआ है 14, थर्ड टर्म यानी ए प्लस 2 डी दिया हुआ है
18। यहाँ से आप ए एंड डी दोनों निकाल लें, जैसे हम अभी 5.2 में करके आए हैं क्वेश्चंस। ए और डी निकाल लेंगे। ए और डी निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। एन कितना है आपके पास, 51 है। ए आ जाएगा, डी आ जाएगा, एन आपका भूल गया है, तो आप इजीली एस एन अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स निकालना है ऑफ ए पी। अच्छा, S7 दिया हुआ है 49 और 17 S17 दिया हुआ है 289। आपको एन निकालना है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म यानी कि देखो आपको एन नहीं पता एन कितना है, इसलिए आपका आंसर जो है वो एन में ही आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले S7 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। S7 का मतलब क्या होगा, 7/2 2a + 7 - 1 d। S7 आपको कितना दिया हुआ है, 49। 7/2 2a + 6d। 2 कॉमन ले लेंगे, 7 × 2/2 a + 3d। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 49 = 7 × a + 3d। 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 = a + 3d। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन निकालेंगे S17 यानी कि 17/2 2a + 16d। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 17 - 1। 2 कॉमन ले लेंगे, 17/2 × 2 a + 8d। ये कैंसिल हो गया। S17 दिया हुआ 289। ठीक है, 17 के टेबल में 289 कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसको कर लेते हैं रफ में। तो हम देख सकते हैं ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। 289 / 17 = a + 8d। या फिर आप क्या करें, आप 17 को मल्टीप्लाई ही कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया 289 = 17 × a + 8d। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 17 a + 17 × 8 करेंगे तो ये हो गया 136d। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है आपकी, 7 = a + 3d। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। आपको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करके a और d निकालना है। ठीक है, a और d आ जाएगा। a और d आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्या करेंगे, a और d निकालेंगे। a और d निकालने के बाद आप क्या करेंगे, SN के फॉर्मूले में डालेंगे, जहाँ पर n आप एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, a आ जाएगा आपके पास, d आ जाएगा, तो यानी जो आपका आंसर आएगा वो n के फॉर्म में ही आएगा, n फॉर्म में आएगा और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। वो कह रहा है शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज़ डिफाइंड। देखिए अब आपको AN दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, पहले ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10। AN कितना दिया हुआ है, 3 + 4n। ठीक है, A1 निकालते हैं। A1 क्या है, यानी n की जगह 1 डालना है। 3 + 4 7। A2 निकालते हैं, 3 + 4 × 2 4 × 2 8 + 3 11। A3 निकाल लो, 3 + 4 × 3, ये कितना हो गया 15। इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। D कितना है, 11 - 7, कितना आ गया 4। ठीक है,
आप देख सकते हैं आगे भी डिफरेंस 4 का चल रहा है, A4 और निकाल लो। 3 + 4 × 4 16 19। तो आप देख सकते हैं सब में 4 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो यस, ये AP फॉर्म कर रहा है। AP फॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो फर्स्ट 15 टर्म का मतलब n आपको पता लग गया, n कितना है 15। A आपके पास है ही 7, D आपके पास है ही 4, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। n कितना है आपके पास 15। क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि इफ़ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP दिया हुआ है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स और व्हाट इज़ सेकेंड टर्म, सिमिलरली व्हाट इज़ थर्ड टर्म, 10 टर्म, इस तरह से निकालना है, ठीक है। देखते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं S1 की बात करूं तो ये क्या होगा, A1 होगा। अगर मान लो एक ही टर्म है AP के अंदर तो उसका सम भी वही होगा, ठीक है। S2 की बात करें तो ये क्या होगा, A1 + A2। 2 टर्म होंगी तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो S2 आ जाएगा। S3 की बात करेंगे तो क्या होगा, A1 + A2 + A3 होगा, ठीक है। यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, S1 + A2, ये क्या है S1, इसमें हमने A2 प्लस कर दिया। ये पूरा क्या है S2 + A3, ठीक है। नेक्स्ट अगर ऐसे ही हमें करना होगा S4, तो S4 क्या हो जाएगा, S3 + A4, ठीक है। ये चीज़ समझ आनी चाहिए, ये चीज़ समझ आ जाएगी तो हम ये वाला क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स, Sn हमें दिया हुआ है 4n - n²। तो पहले हम S1 निकाल लेते हैं। S1 क्या होता है, A1 होता है। ये क्या हो गया, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। A1 आ गया। S2 निकालते हैं। S2 क्या होता है, A1 + A2 होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 × 2 8 - 4 विच इज़ इक्वल टू 4। अब ये देखिए A1 + A2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और A1 अकेला कितना है 3, तो A2 कितना होगा, देखो A1 आ रहा है मेरे पास 3, A1 + A2 आ रहा है 4, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि A2 1 होगा, क्योंकि A1 कितना है 3, तो 3 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा A2 कितना आ गया 1। S3 निकाल लो, 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, 4 × 12 - 9 9 3। S3 कितना आया 3, ठीक है। तो S3 आया मेरा 3, A1 आया था मेरा 3, A2 आया था मेरा 1। S3 निकालते। S3 क्या होता है, A1 + A2 + A3। A1 कितना है 3, ये कितना है 1 + A3 निकाल रहे हैं, तो 3 + 1 4 + A3, ये कितना दिया हुआ है 3, तो A3 मेरा कितना हो गया 3 - 4 विच इज़ -1, यानी A3 मेरा कितना हो गया -1 हो गया। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि AP बन रही है 3 1 -1, ऐसे AP बनेगी। A कितना है 3, D निकालेंगे तो 1 - 3 विच इज़ -2। AP आ गई, ठीक है। सेकेंड टर्म उसने पूछा व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना है 4, सेकेंड टर्म कितना है 1, ये है A1, ये है A2, सेकेंड टर्म 1 आ गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म,
ये आ गई आपकी A3 थर्ड टर्म आ गई, ठीक है। ऐसे ही अब आप क्या कर सकते हैं, A10 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड nth टर्म, ठीक है, nth टर्म भी, nth टर्म तो इजीली निकाल सकते हैं। A आपको दे दिया 3, D आपको दे ही दिया, आप डायरेक्ट उसको फॉर्मूले में डालें और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं कोई सा भी एक क्वेश्चन। 14 ही सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच के ऑड नंबर को प्लस करना है। तो पहला ऑड नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7, लास्ट क्या होगा 49, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, n निकालना है। n कैसे निकलेगा, an से निकलेगा, ठीक है। an 49 इक्वल टू a प्लस n-1, d कितना है 2, 3 - 1 2। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, पहले तो n निकाल लीजिए, n आ जाएगा। a कितना है आपका 1 है, n आ जाएगा। d कितना है 2, तो a है आपके पास, d है आपके पास, यहाँ से n आ जाएगा। तो आप इजीली इनका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन आपके ऊपर है, ठीक है। मैं से आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो मैं आपको एक और वीडियो बना के उसको समझा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पूरे चैप्टर में से सम ऑफ n टर्म्स की वर्ड प्रॉब्लम कटी हुई है, सिर्फ वो नहीं करनी, बाकी आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।